तो हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे ट्रिक्स टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको हम पहले एट ए ग्लैंस देखते हैं थोड़ा सा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें जब बना था संविधान हमारे पास, जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उस वाले टाइम पे इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, जो 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस हुई हैं, कुछ आर्टिकल्स माइनस हुए हैं, डिलीट हुए हैं और ऐड भी बहुत सारे हुए हैं। तो इस वाले टाइम पे अगर हम बात करें, हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 12 शेड्यूल्स में। जैसे एक कोई बुक होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं, और उन यूनिट में भी सब यूनिट होता है। वैसे ही जो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम ट्रिक जो है रिमेंबर करने के लिए, जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पे एक, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर यूजिंग पैरामिलिट्री कमांडो स्पेशल रॉकेट, और उसके बाद है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन। उसके बाद है ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक। जैसे हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है पार्ट्स में, और एक पार्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है। जो सब्जेक्ट मैटर है फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें? आर्टिकल्स में। जैसे फर्स्ट आर्टिकल में क्या होगा, सेकंड में क्या आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आर्टिकल्स हैं वो पहले पार्ट में है, और उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया गया है? वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो यू आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे यू है, तो इसका यूनियन का यू। देन दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया गया है, जो आर्टिकल कवर करता है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। देन तीसरा हमारे पास पार्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, और ये कहाँ से कवर किया गया? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो इसके लिए क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि फ्लाई। देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसको डीपीएसपीज भी बोला जाता है। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डी डायरेक्टली यहाँ से इसका रिमेंबर करेंगे आप। देन आगे हमारे पास आर्टिकल फोर्थ ए है। देन आगे हमारे पास यहाँ पे पार्ट फोर्थ ए है। फोर्थ ए बी, ये अगर जहाँ पे आप देखोगे, इसका मतलब है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, ये हमने बाद में ऐड किया हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये हमने ऐड की थी किससे? अमेंडमेंट एक एक्ट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये वाली अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये वाला जो किसमें ऐड होता है? आर्टिकल 51 ए, क्योंकि देखो 51 ऑलरेडी था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 51 ए बाद में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसको रिमेंबर करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम आएगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स, इससे क्या आपको याद आएगा? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनियन। और पार्ट 6 यहाँ पे स्टेट्स है, इसके लिए क्या निमोनिक है? एस। देन आगे हम देखते हैं, ये वाला पूछा जाता है, यानी कि किसी एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि पार्ट फोर्थ में क्या है, पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सब्जेक्ट मैटर आता है हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट फोर्थ ए में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसे कभी पूछ सकते हैं पार्ट 10th में क्या है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पार्ट फोर्थ, हम देखते हैं यूनियन टेरिटोरीज के बारे में इसमें दिया गया है। तो यूजिंग आर्टिकल 339 से, सॉरी, आर्टिकल 239 से 242 तक इसमें आता है यूजिंग, ये इसका निमोनिक है। देन पार्ट हमारे पास यहाँ पे पार्ट 9 है, जिसमें पंचायत आता है, हम पैरा से इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इसमें कवर होता है। देन हमारे पास अगेन यहाँ पे ए और बी आ रहा है, यानी कि ये भी ओरिजिनली नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लेटर ऐड हुए थे। 9th ए
और 9th बी जो है ये भी लेटर ऑन ऐड हुई थी। जो 9th ए है हमारे पास ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड हुआ था। देन हमारे पास यहाँ पे 9th बी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कब ऐड हुआ था? ये 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से ऐड हुआ था। देन पार्ट 10th में हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज, तो स्पेशल एस से याद रखेंगे आप। देन उसके बाद हमारे पास पार्ट 11th रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, कवर कौन सा करता है? ये आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इस पार्ट में जो है वो कवर होते हैं। देन आगे हमारे पास देखते हैं पार्ट 12 है यहाँ पे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रैक्ट एंड स्वीट, तो एफ फ्रूट से आप याद रखेंगे। पार्ट 30th है यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ टेस्ट से आप याद रखेंगे। देन सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, स्वीट। देन हमारे पास ट्राइब्यूनल है, इलेक्शंस है, तो टी टू ईट। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस, ये पार्ट 16th में है। देन पार्ट 17th है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन। देन उसके बाद है यहाँ पे देन 80th पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। आर्टिकल 352 से 360 तक ये कवर करता है, और ईट इसके लिए नमाने के। देन मिसलिनियस हैं सब्जेक्ट मैटर्स, ये आर्टिकल 361 से 367 तक, इसमें मैगी से आप याद रखेंगे। देन पार्ट 20th है हमारे पास अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया है, या सब्जेक्ट मैटर जो है कौन से पार्ट का है, तो ये 20th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंदर जो है अमेंडमेंट्स होती हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एज यहाँ पे निमोनिक है। देन पार्ट 21 जो है वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है किसी स्टेट को, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे पास, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है, तो वो इन आर्टिकल्स में कवर हुआ है। टेस्ट इसके लिए निमोनिक है। देन हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी या रिपील्स, तो ये आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। और ये स्नैक्स यहाँ पे ट्रिक है, ईट मैगी इज टेस्टी स्नैक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 22 पार्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे वीडियो में कि 25 है इस वाले टाइम तक प्रेजेंट में, लेकिन हम देखते हैं कैसे 22 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक और ऐड हुआ है, कितने हो गए? 23 हो गए, तो यहाँ पे दो और 24 और 25। देन उसके बाद यहाँ पे एक और ये भी ऐड हुआ था ना लेटर ऑन, होगा ना 26। और यहाँ पे ये जो पार्ट 7 है जो बाद में रिपील किया गया था, डिलीट किया गया है, तो 26 - 1 25। तो जो हमारे पास इस वाले टाइम पे प्रेजेंट है कितने पार्ट्स हैं? पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है 25 पार्ट्स में, और 448 आर्टिकल्स हैं। तो ये थी ट्रिक, आप कैसे याद रखेंगे। तो वीडियो में मैंने यहाँ पे समअप किया हुआ है ये सारा कि कौन से ट्रिक जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ये फर्स्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो इस तरह से ये पूछा जाता है, किसी भी आपको पूछ सकते हैं इस तरह से कौन से पार्ट में कौन सा वाला सब्जेक्ट मैटर है, तो आप कैसे रखेंगे याद? ये सीरियल तो आपको याद हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो याद रहेगा। तो आप कैसे याद रखेंगे? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ तक ऐसे, यूजिंग द पैरामिलिट्री कमांड ऑफ स्पेशल रॉकेट, फिर यहाँ तक आप इसको चंक्स में डिवाइड करेंगे। द फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन, तो ये अलग से यहाँ पे है। उसके बाद है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, तो ये वाली जो सेंटेंस है अपना इस तरह से याद रखना है, तो फिर आपको जो ये पार्ट है वो सीरियली याद हो जाएंगे, और आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो कि कौन से वाले पार्ट में कौन सा वाला सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट रखें आप इसका। तो ये है ट्रिक, हाउ टू रिमेंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पार्ट।